Hello students, class 11, lesson 2, lecture 2, lecture 2. Measurement and units, मापन और मात्रक, ये पाठ का नाम है। पिछले चैप्टर में हमने भौतिक जगत के बारे में पढ़ा था। दूसरे चैप्टर के पहले वीडियो में हमने मात्रकों के विकास के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ तक जो पढ़ा था वो एक तरीके से मान लीजिए भौतिक के इतिहास के रूप में पढ़ा गया था। अब आज से जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो से, यहाँ से आपको ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो इसमें पहला टॉपिक है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल मेजरमेंट यूनिट सिस्टम्स। शुरुआत में हमारे पास तीन ही मात्रक थे, तीन ही राशियों के बारे में हम जानते थे जब भौतिक पढ़ने का प्रारंभ हुआ, जिनमें लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, ये तीन ही राशियां, लंबाई द्रव्यमान और समय, इन तीन के बारे में ही हम जानते थे। तो इन तीनों को लेके एक अलग अलग जो उस समय सभ्यताएं विकसित थी, अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक बनाए गए, जिनमें जो प्रमुख हैं वो ये तीन हैं। सबसे ज्यादा फेमस एमकेएस हुआ। एमकेएस में लेंथ को मीटर, एम फॉर मीटर, मास को के फॉर किलोग्राम और टाइम को एस फॉर सेकेंड। उसके बाद एक और यूनिट था सीजीएस। सीजीएस में लेंथ को हम मेजरमेंट करते थे किसमें, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। एक और जो ब्रिटेन में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रूल देशों में फेमस हुआ वो था FPS। आज भी साउथ इंडियन रीजन्स में जो स्टेट्स हैं उसमें ये काफी फेमस है। ये तीसरा वाला FPS, F फॉर फिट, हम लोग भी फिट का यूज करते हैं, तो ये ब्रिटिश से आए हुए मात्रक है। P फॉर पॉन्ड, पॉन्ड का यूज आप करते हैं जब आप केक वगैरह खरीदने जाते हैं। तो देखिएगा केक आपको कभी ऐसे नहीं मिलता है हाफ केजी 1 केजी, केक हमेशा पॉन्ड में मिलता है। कहते हैं 1 पॉन्ड का चाहिए, 2 पॉन्ड का चाहिए, तो 1 पॉन्ड में लगभग 400 ग्राम होते हैं, ठीक। और S फॉर सेकेंड। टाइम की जो यूनिट थी वो लगभग हर जगह सेम थी और हर जगह उसे सेकेंड ही कहा गया। तो ये तीन बेसिक यूनिट थी जिसे जो शुरू में फेमस हुई थी। तो ठीक है, हम सेंटीमीटर मीटर को तो रिलेट कर ही सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये चीजें लगभग सभी लोग जानते हैं। और फीट और मीटर को भी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक कोई स्केल देखें तो उस पर मीटर वाला भी सेंटीमीटर वाला भी कॉमन होता है और इंच और फीट वाला भी हिस्सा होता है, तो उन्हें भी हम जोड़ सकते हैं। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अब मीटर किसे कहा जाए, ठीक, मीटर किसे कहा जाए। तो किसी ने कहा कि जैसे मीटर स्केल आप देखते हैं, मान लीजिए एक लकड़ी का एक मीटर स्केल है और उसे यदि आप मीटर स्केल मानते हो, मान लीजिए वो कुछ सालों तक सही रहा, समय के साथ आप देखते हैं लकड़ियां साइड से उनका डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और किनारे से छोटी हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो इस तरह लकड़ी का यदि आप स्केल बनाते तो डर था कि वो छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी ने लकड़ी का स्केल बनाया, किसी का छोटा हो गया,
और वो उसी को नाप रहा है, तो कोई मीटर इतने लंबे को समझ रहा है और कोई मीटर इतने लंबे को समझ रहा है। तो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में मीटर के लिए अलग अलग कंसेप्ट थे। कोई कहता था कि नहीं, हम हमारा मीटर, कोई मान लीजिए पूरे बोर्ड को 1 मीटर मान रहा हो, कोई कह रहा हो यहीं तक 1 मीटर है। तो ऐसे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे और झगड़े होते थे। तो उसके लिए 1971 में पेरिस में एक मीटिंग बुलाई गई, ये चर्चा करने के लिए कि कितनी मूल राशियां अभी तक खोजी गई हैं और उनके मात्रक ऐसे ढूंढे जाएं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो, पूरे विश्व में उसे लोग माने। तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। मैं बिताने जा रहा हूँ, उससे पहले आप नोट कर, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। ओके, तो 1971 में पेरिस में एक मीटिंग बुलाई गई, लगभग वर्ल्ड के दुनिया के सभी देशों से उसमें प्रतिनिधि बुलाए गए। उसमें एक पूरे राशियों पे और पूरे उनके मात्रकों पे चर्चा की गई। तो उस समय के लोगों ने कहा कि नहीं, जो राशियां हैं वो 3 नहीं होती हैं। मूल राशियां अभी तक जिन्हें हमने देखा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास एंड टाइम। लोगों ने कहा 3 नहीं, 3 के बजाय 7 है। उसमें फिजिक्स के भी और विकास हुआ होगा और लोगों ने कहा कि 7 है। तो 7 के बारे में बताया गया। 3 तो पहले से ही, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 तो पहले से ही थी। आगे और भी चीजों के बारे में बताया गया, जब तक विद्युत का भी विकास हुआ था। और लोगों ने कहा कि एक नई राशि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और लोगों ने कहा कि एक और राशि है उष्मा गतिकी, तापमान, जिसे आप तापमान कहते हो, उसी को ही भौतिक में शुद्ध रूप से क्या कहते हैं, उष्मागतिकी, ताप। एक और रसायन विज्ञान से एक विकास से एक राशि मिली जिसे हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और अंतिम है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो लंबाई के बारे में आप जानते ही हो। लंबाई की यूनिट ये हमारी मूल राशियां हैं। तो उस समय कितनी मूल राशियां बताई गई? 7 मूल राशियां बताई गई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारी क्या है? मूल राशियां हैं।
और उसके बाद से हम इनको लिखेंगे क्या, मूल मात्रक। मूल। अच्छा, एक चीज आपको अभी और बताना है कि मूल राशियां क्या होती हैं। पहले लिख लेते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, मीटर किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम, तो किलोग्राम में लिखते हैं किलोग्राम। किससे लिखेंगे, केजी से। समय का मात्रक जैसे मिला देते हैं, कंप्यूटर में से आपको समय का मात्रक क्या, समय का मात्रक सेकेंड। किससे लिखते हैं, स्मॉल एस से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल ए से लिखते हैं। ऊष्मागतिकीय ताप का मात्रक होता है केल्विन, केल्विन। केल्विन को आप के से लिखते हैं, केल्विन, हाँ केल्विन को आप किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, आप लिखते हैं स्मॉल एम मोल, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला को आप लिखते हैं सीडी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 मूल मात्रक, मूल राशियां और मूल सातों के मात्रक। और इस प्रकार ये जो सिस्टम बना उसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम, एस आई सिस्टम। ठीक है, यह सिस्टम कहना सही नहीं है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट। तो इसको पढ़ते क्या है, एस का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम। और आई से मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। और ये क्या है, यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसको को क्या पढ़ेंगे, एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये उस मीटिंग में जो 1971 में हुई उसमें कहा गया कि 7 मूल राशियां हैं और उन सातों के ये मूल मात्रक हैं। मूल राशियां, मूल राशियों की आप चाहिए तो परिभाषा लिख सकते हैं, हेडिंग डाल दीजिए मूल राशियां। मूल राशि उसमें लिखिए कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पे, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पे निर्भर नहीं करती हैं, कौमा मूल राशियां कहलाती हैं। पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज करके, मूल राशियों को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रचलित तथा सर्वमान्य भौतिक राशियों को, माफ करिए, प्रचलित तथा सर्वमान्य भौतिक मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अगले लाइन में लिखिए, वर्तमान में कुल 7 मूल राशियां ज्ञात हैं जिनके मूल मात्रक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। पूर्णविराम, ये हेडिंग डाल लीजिए, एक ग्राफ, एक टेबल बना लीजिए, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, उसमें मूल राशियां और मूल मात्रकों का एक सारणी बना लीजिए, लंबाई के सामने मीटर, ऐसे पूरा लिख लीजिए। ठीक है,
तो ये रही हमारे मूल मात्रक और मूल राशि। एक कंफ्यूजन और बनी हुई थी अभी जो दूर नहीं हुई। अब सभी देशों के लोग मीटर के लिए अलग अलग स्केल लेके पहुंचे थे। तो किसी का स्केल घिस गया था, छोटा हो गया था, किसी का स्केल बड़ा था। मान लीजिए जिसका लोहे का रहा हो उसका नहीं घिसा। ऐसा भी होता है, आप देखते हैं कि मान लीजिए लोहे का स्केल ले लिया जाए तो लोहे को आप देखते हैं कि मुड़ जाता है। तो मान लीजिए गर्मी बढ़ी, वो मुड़ गया। लोहा तापमान के साथ बड़ा हो जाता है। आप लोहे को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, ठंडा करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाता है। देखेंगे लोहे में मौसम के साथ भी परिवर्तन होगा। यदि मान लीजिए उस लोहे को 40-45 डिग्री सेल्सियस में राजस्थान या किसी गर्म इलाके में रख देंगे तो उसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, और उसी को ले जैसे ठंडे जगहों पे ले जाएंगे तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा तापमान, क्योंकि तापमान बढ़ने से पदार्थों में प्रसार होता है। आगे हम पढ़ेंगे ये चीजें। तो इस प्रकार अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई थी कि मूल मात्रकों का स्टैंडर्ड क्या रखें। तो लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि सबके लिए 1 मीटर की लंबाई समान हो, सभी लोग उस बात को समझें। तो उसके लिए सबको परिभाषित किया गया। 1 मीटर में कितनी दूरी होती है परिभाषित की गई। 1 किलोग्राम का द्रव्यमान कितना होगा परिभाषित किया गया। 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 मोल, 1 कैंडिला को परिभाषित किया गया। इन सब की परिभाषाएं हैं, मैं बोल देता हूं, लेकिन आप एनसीईआरटी रखे होंगे, आप बुक से देख के लिख लीजिए। काफी बड़ी परिभाषाएं हैं और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उन्हें याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पॉज वीडियो करें और ये टेबल बना लें, ठीक है। बुक एनसीईआरटी जो बुक है उसके पेज नंबर 17 पे ये आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। जैसे सबसे जो एक रखने का तरीका क्या था ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लंबाई बदलती नहीं है। जैसे सबसे पहला आपका मूल राशि क्या है, लंबा, ठीक है, लंबा, जिसका मात्रक हमने क्या माना, मीटर। तो कहा गया कि किसे माने 1 मीटर। लकड़ी को मानेंगे तो घिस के छोटी हो सकती है, लोहे या किसी धातु को माने तो ठंडी और गर्मी में सिकुड़ जाएगी, गर्मी में बड़ी हो जाएगी। वो लोहे का स्केल यदि किसी मान लीजिए गर्म भट्टी में गिर गया तो पिघल जाएगा। तो ऐसा किसे माना जाए कि जो हमेशा बरकरार रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो कई चीजें देखी गई। कभी किसी कहा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक लोहे और कार्बन का एक रॉड एक लेयर में रखा गया और कहा गया कि इसी की लंबाई को 1 मीटर मानेंगे। फिर देखा गया कि ये कब तक रखा जा सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर लैब में मान लीजिए लैब में कोई हादसा हो गया, बिजली लैब की खत्म हो गई तो ये रॉड खत्म हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। या फिर कोई चुरा ले गया और मान लीजिए विश्व के किसी कोने में रखा हुआ है, मुझे या किसी व्यक्ति को जानना है कि 1 मीटर कितना होता है, तो वो वहां जाए, नहीं तो कैसे जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इस समय आधुनिक वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा रास्ता निकाला। कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज नियत होती है
जिसे हम कहते हैं C से लिखते हैं और कहते हैं प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसमें? वैक्यूम में। कहाँ? वैक्यूम, निर्वात में। ये मतलब 3 के बाद कितना जीरो? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। यानी लाइट 1 सेकंड में कितनी दूर चलती है? ये लगभग में होता है। क्या होता है? लगभग में होता है। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो होती है 299 729 792 458। ठीक है, ये वैल्यू होती है। क्योंकि देखिए शुरू में 299 है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? 300 मान लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। तो मीटर, तो हमने रियल में ये वैल्यू होती है। देखिए यहाँ 2 के बाद, ठीक है, तो लाइट 1 सेकंड में कितना मीटर चलती है? तो इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए। इकाई यानी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई यानी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर लाइट चलती है। कितने देर में? 1 सेकंड में। तो हमको क्या चाहिए? हमको 1 मीटर चाहिए। तो ये जो पूरा है सबको इधर लेके चले आइए। तो 1 मीटर, इधर क्या हमारा बचेगा? 1 मीटर, और ये पूरा लेके इधर चले आइए। तो 1 सेकंड बटा ये क्या होगा? 2 9 9 7 9 2 4 5 8। ठीक है, इस वजह से ऊपर लिखूं तो 1 फिर से लिख देता हूं। 1 मीटर बराबर 1 बटा 2 9 9 7 9 2 4 5 8 सेकंड। यानी यहां से हम परिभाषा दे रहे हैं, यहां से ये परिभाषा दे रहे हैं कि निर्वात में सेकंड के 29 करोड़ 97 लाख 92,498 हिस्से में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। मतलब 1/10 1/20 सेकंड नहीं, 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकंड के इस हिस्से में प्रकाश जो दूरी चलेगा वही क्या है? 1 मीटर। इसी प्रकार लंबाई की परिभाषा दी गई। लंबाई के लिए कहा गया कि फ्रांस के पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का एक म्यूजियम है, जिसमें कहा गया कि एक धातु का एक टुकड़ा है जो बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु। दोनों धातुएं हैं, प्लेटिनम इरिडियम, दोनों को मिला के एक टुकड़ा बनाया गया और उस टुकड़े का जो द्रव्यमान है उसी को 1 मीटर माना गया। ये मीटिंग हुई थी सन 1899 में, माफ करिए 1889 में, और उसी से वहीं से 1 मीटर चला आ रहा है। अन्य परिभाषाएं भी आप बुक से देखें, लिख लें। समय समय पे जब हम उन मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी परिभाषाओं को अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं वो परिभाषाएं, मूल है, ज्योति तीव्रता है, वो परिभाषाएं आपको समझ में नहीं आएंगी। तो उसे लिख लीजिए, संभव हो तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो पढ़ाई के तरीके में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक।